आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जब स्किल टेस्ट देने जाओगे तो उस टाइम पे कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, क्या-क्या काम आपको करना है, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले जब भी आपको कोई स्किल बोला जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी कोई स्किल टेस्ट आपके सामने आ जाएगा कि ये वाला स्किल आपको परफ़ॉर्म करके दिखाना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि उसको एक बार माइंड में रिवाइंड कर लेना कि ये किस तरीके से होता है, क्या-क्या सामान इसके अंदर लगता है। क्योंकि आज का टाइम क्या हो रहा है, बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए जिस प्रैक्टिकल में जो सामान लगता है वो तो देता ही देता है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा सामान भी दे देता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसको ज्ञात हो सके कि हाँ, कि मतलब आप जानते हैं या नहीं जानते कि कौन-सा सामान यूज़ होगा, कौन-सा नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या कर रहा है एग्ज़ामिनर आपके सामने थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख देते हैं, तो आपको सिर्फ़ वही चीज़ उठानी है जिससे वो स्किल जो है परफ़ॉर्म हो सकता है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं उठानी है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ मिसिंग है, ठीक है? तो उसको आप एग्ज़ामिनर से बोल करके उसी टाइम पे बोलना है कि जी मुझे ये चीज़ इस चीज़ की आवश्यकता है, इसके बिना प्रैक्टिकल जो है परफ़ॉर्म नहीं होगा। ये स्टार्टिंग में ही करना है आपको, ठीक है? तीसरी चीज़, जब भी स्किल करोगे, बिल्कुल सावधानी से, साफ-सफाई के साथ में करोगे। जैसे अगर कोई वायर छीलेगा, तो वायर छीलने के बाद जो उसका वायर का टुकड़ा बचता है या इंसुलेशन का जो टुकड़े होते हैं, उनको क्या करेगा प्रॉपर एक जगह पे रखोगे। जितने भी टूल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे। सपोज़ करो वायर स्टिपर दे दिया और प्लायर दे दिया, तो ध्यान रखना प्लायर से वायर कभी नहीं छीलनी है। वायर हमेशा वायर स्टिपर से ही छिलेगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा टूल्स के ऊपर फ़ोकस करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि जो आप स्किल कर रहे हो, उसके अंदर कोई टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ आपको रिटर्न वर्क में फ़ायदा देती है। मान लो आपके पास में रिटर्न वर्क भी आ गया, तो देखो सबसे पहले तो वही नॉर्मल एम लिखा जाएगा। एम लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? टूल्स, ठीक? उसके बाद में क्या लिखोगे? अगर उसमें किसी चीज़ का कोई प्रिंसिपल लगता है, तो वो लिखोगे, नहीं लगता है, तो सीधा-सीधा कार्यविधि लिखोगे। ठीक है? उसके बाद अगर ऑब्जर्वेशन टेबल है तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे सीधा-सीधा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के बाद क्या लिखोगे? सावधानियाँ कि आपने किस-किस चीज़ की सावधानी इसमें बरती थी। एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, थ्योरी पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता, तो कोशिश ये करनी है जो आपका डायग्राम है, डायग्राम ऐसा बने कि आप सभी ने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि आपका डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जो एग्जामिनर के ऊपर अपना एग्जामिनर का ध्यान जो है आकर्षित करेगा, ठीक है? तो डायग्राम पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, सेफ्टी इक्विपमेंट, एमसीबी, एलसीबी, फ्यूज़ सबको इस्तेमाल करना है। नहीं है तब भी बोल करके कि सर हमें फ्यूज़ चाहिए, एमसीबी चाहिए, आइसोलेटर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आप कह करके मांगोगे, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें क्या करती हैं, एग्ज़ामिनर के ऊपर आपका इम्प्रेशन डालती है, ठीक? तीसरी चीज़, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको करने से पहले दिमाग में 2 या 3 बार उसका सर्किट डायग्राम रिवाइज़ हो जाना चाहिए, जिससे आपको कोई भी सामान जो भी आपको टूल्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह मिले हैं, वो यूज़ होते हों तो ही बोलना कि सर ये यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ सीधा बोल देना कि सर ये मेरे किसी काम के नहीं है। जो सामान आपको चाहिए आप उसके लिए उनको बोल सकते हो, वो मना नहीं करेंगे देने के लिए। वो तो सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपके सामने अचानक से कोई चीज़ आ गई, हमने आपको अचानक से स्किल दे दिया, उस टाइम पे आपका दिमाग किस तरीके से बिहेव करता है, उस चीज़ के लिए स्किल टेस्ट रखा जाता है, ठीक है? जिस तरीके से मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर मुझे करना है कोई छोटा सा प्रैक्टिकल करना है कि 2 लैंपों को सीरीज में सर्किट में ऑन करना है, और मैं आपको क्या दे दूँ, एक मोटर उठा के दे दूँ, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर उठा के दे दूँ, तो यहाँ पे अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो। तो बस छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बस आप क्या कीजिए,
अपना ईमानदारी से साफ़ सुथरा काम कीजिए, दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी।